लिखा है वॉइस, अर्थात ये वॉच होती क्या है। हम आज जानेंगे कि वॉइस के बारे में एक एक बात। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे, उसमें 5 नंबर की वॉइस निश्चित से पूछी जाती है। उसी के बारे में बात करते हैं, वॉइस होती क्या है। वॉइस से पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट का रूप कितने होते हैं। सब्जेक्ट कहने का सेंस ये है, अगर मैं इसको टेंस की तरफ देखूं और वॉइस की तरफ देखूं, वॉइस की तरफ देखूं तो टेंस में क्या होता है, यहाँ पर लिविंग होती है, लिविंग होती है और डूअर होती है, मतलब कोई ना कोई करने वाली होती है। जबकि यहाँ पर वॉइस की बात करूंगा तो नॉन लिविंग होगी, नॉन लिविंग होगी और नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा टेंस का वाक्य है, तो आप सीधे कहोगे कि सर ये कोई टेंस का वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का कोई रूप प्रयोग नहीं हो रही है। प्रयोग जब तक नहीं होगी तब तक वह वर्ब का कोई रूप प्रयोग नहीं होगी, तब तक वह टेंस नहीं कहलाएगी। टेंस कहलाने के लिए यहाँ पर या तो वर्ब का 1 रूप या 5वां रूप, वर्ब का 2रा रूप या वर्ब का 3रा या 4था रूप प्रयुक्त होना चाहिए। और इतना हो रहा है तो वह हम आसानी पूर्वक कह देंगे कि वह टेंस है, अन्यथा टेंस नहीं है। यहाँ पर लिविंग की बात होगी, कोई ना कोई चीज होगी यहाँ पर, जबकि यहाँ पर डूअर की बात होगी। डूअर मतलब कोई ना कोई करने वाला होगा। जबकि वॉइस में अगर देखूं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कोई भी वर्ब का फॉर्म रूप प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो भी मेरा है वर्ब थ्री। अर्थात कहने का मतलब एक्चुअली वर्ब प्लस वर्ब थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बाई, प्लस बाई आप देख रहे हैं। अर्थात कहने का सेंस ये है मेरा एक्चुअली वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई का प्रयुक्त होता है। यहाँ पर वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब थ्री ही लगती है, जबकि वॉइस को हम छोड़ करके टेंस की तरफ अगर घुसेंगे देखेंगे तो यहाँ पर वर्ब का कोई भी रूप प्रयुक्त हो सकती है। वर्ब 1 या 5 रहती है तब कह देते हैं सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। तो इसमें देखिए डूअर का अभाव है, कौन पीट रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तुम्हें पीटा जाता है, अब कौन पीट रहा है पता नहीं, लेकिन तुम्हें पीटा जाता है, आप मार खा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डूअर का अभाव है। डूअर का अभाव होगा अर्थात करने वाला का अभाव होगा, तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कह देंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अर्थात मेरा कहने का सेंस ये है कि जब वाक्य में डूअर का अभाव हो, डूअर का पता ना चले या डूअर पहले आ जावे, तो हम वहां पर पैसिव वॉइस उसे कह देंगे। तो ये मेरा था टेंस और वॉइस में अंतर। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या वॉइस होती कितने तरह की है और बनती कितने तरह की है, और बनाने का रूल्स क्या है। 1 सेकेंड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि अगर डूअर का अभाव हो, करने वाला का अभाव हो, तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कह देंगे। अर्थात कहने का सेंस ये है कि अब देखते हैं वॉइस किसे कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, आप देख रहे हैं टेंस का वाक्य है। आई ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आम खाता हूं, आप देख रहे हैं। इसी को मैं घुमा के कह दूं कि
मेरे द्वारा आम खाया जाता है। आम मेरे द्वारा, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं घर जाता हूँ, मेरे द्वारा घर जाया जाता है, या घर मेरे द्वारा जाया जाता है। आप देख रहे हैं, जैसे इस जगह रहेगी कि सब्जी बाजार में बिकती है, यहाँ पर डूअर का भाव है। सब्जी बाजार में बिकती है, अपने आप तो उछल कर नहीं बिकती है, उसे बेचने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है। जब डूअर का अभाव हो तो वहाँ पर हम लोग उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे आपने देखा, मैं आम खाता हूँ, तो एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं घर जाता हूँ, तो घर मेरे द्वारा जाया जाता है। आप उसी बातों को घुमा फिरा कर कह दिए, अर्थात कहने का सेंस मेरा ये है कि किसी बात को घुमा फिरा कर कह देना वॉइस कहलाती है। और वहाँ पर जब डूअर का अभाव हो, जब वह नॉन लिविंग हो, तो वह वॉइस होगी। आप देख रहे हैं, अर्थात अब कहते हैं, देखते हैं कि ये वॉइस होती कितने तरह की है। तो वॉइस दोस्तों दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक देख रहे हैं। एक्टिव जो होती है यह टेंस के फॉर्म में होती है, यह टेंस के फॉर्म में होती है, जबकि पैसिव जो होती है वह वॉइस के फॉर्म में आ जाती है। एक्टिव में हमेशा कोई भी वर्ब का रूप हो सकती है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 भी हो सकती है। जबकि आपने देखा कि पैसिव वॉइस में ओनली फॉर कौन सा होगा, सोचिए कौन सा होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि इसमें वर्ब का मात्र 3 अर्थात वर्ब 3 का प्रयोग होगा, वर्ब 3 का रूप प्रयुक्त होगा। देख रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि बनाते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। देखिए, सिखाना नहीं है, आपको एकदम सिखा देना है, याद करा देना है सब दिन के लिए। सिखाने के लिए क्या है, ये तो खिलौना है, मैं आपको खिला दूंगा, सिखा दूंगा, खिला दूंगा, लेकिन आपको सीख जाना है। सबसे बड़ी चीज वो होती है। वॉइस आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक क्लास में करके देखिए। अर्थात बनाएंगे कैसे, इसका रूल कैसे बनेगी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं बात करूं यहाँ पर टेंस में, मैं बात करूंगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। जबकि वॉइस में मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका रूप क्या बनेगा। सिंपल बात, आप क्या करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। एकदम सरल तरीका, इससे कोई इजी फॉर्म नहीं हो सकती है, एकदम सरल तरीका। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर मी है तो यह आई में बदल जाएगी, ही है तो हिम में बदल जाएगी, सी है तो हर में बदल जाएगी। और अगर वह मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। आप देख रहे हैं, सिंपल बात मैंने बताया। अगर यहाँ पर यू होता तो यू का फॉर्म रूप यू ही होता है। अगर मान लिया सपोज दैट कि वह दे होता तो देम में बदल जाता, ही होता तो ही में बदलता, सी होता तो हर में बदलता। आप देख रहे हैं, मैंने एकदम इजी फॉर्म बताया आपको कि एकदम सबसे इजी फॉर्म कि आपको रटना नहीं, एकदम याद हो जाने की गारंटी है।
आप देखेंगे तो मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो आप सीधे कहोगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि वर्ब जो है वर्ब वन और पांचवा वर्ब रूप लगा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। आप जस्ट सीवर देख करके वर्ब के फॉर्म को देख करके तुरंत पता लगा लेते हैं कि वह कौन सा टेंस का वाक्य होगा ना। और टेंस का जब आ गया आपको तो समझिए वॉइस भी आ गई। वॉइस कोई भारी चीज होती नहीं है, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, अर्थात कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर। मैंने कहा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्जुअली वर्ब आनी चाहिए, एक्जुअली वर्ब इसमें तो है ही नहीं। जब याद रखिएगा, जब टेंस के किसी रूपों में किसी प्रकार में वर्ब का कोई रूप ना हो, एक्जुअली वर्ब का कोई रूप नहीं हो, तो उसके बाद वाला टेंस का एक्जुअली वर्ब को उठाकर रख लेते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। इसके बाद वाला क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मैं अगर देखूं तो वर्ब का कौन सा रूप होता है? कंटिन्यूअस में वर्ब का रूप क्या होता है? तो इसमें होता है इज, आर, एम। इज, आर, एम आप देख रहे हैं, इज, आर, एम। अर्थात मैंने कहा कि जब टेंस में कोई एक्जुअली वर्ब ना हो तो उसके बाद वाला टेंस के एक्जुअली वर्ब को उठा करके रख लिया जाता है। तो इसके बाद वाला हम एक्जुअली वर्ब को उठा कर रखेंगे तो सब्जेक्ट तो हो ही आएगा। अब प्लस में क्या? इज, आर, एम प्लस। अब सोचिए वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? वर्ब का तो जैसे के तैसे रह जाएगा, वर्ब थ्री। अब प्लस मैंने बताया था वाई, प्लस वाई प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। इस पर केयर करिएगा। जब टेंस में एक्जुअली वर्ब ना हो तो उसके बाद वाला टेंस का एक्जुअली वर्ब को उठाकर रख लेंगे और वर्ब का हमेशा वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का रूप ही प्रयुक्त करते हैं और प्रयुक्त करने के बाद बाई का प्रयोग कर देते हैं। कभी कभी होती है कि बाई नहीं होता है तो हमारे अंदर बेचैनी छा जाती है, वाई कहाँ गया? तो हम देख लेंगे अगर वह वर्ब थ्री का रूप है और नॉन डूअर है तो वह वॉइस होगी। बाई रहे या ना रहे वो दूर की बात है, बाई रहे तो यो ठीक है, ना रहे तो यो ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा बनाने का नियम। एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं कि वॉइस का फॉर्म रूप हम बना कैसे देंगे टेंस से। तो आपने देखा कि सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फाइव प्लस ऑब्जेक्ट रहेगी, तो मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दूंगा। देखना है ऑब्जेक्ट है तो ये क्या किस में बदल जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है तो किस में? ऑब्जेक्ट में। ठीक। और कहने का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्जुअली वर्ब आएगा कौन? तो इज, आर, एम प्लस वर्ब का कौन रूप? वर्ब थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात कहने का सेंस ये है कि अगर मैं बोलूं आई ईट ए मैंगो, मैंगो देख रहे हैं, आई ईट ए मैंगो, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने कहा ना, तो ए मैंगो, ए मैंगो, इसके अनुसार हम इज और एम का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार तो ए मैंगो इज, और इज और एम प्रयोग करने के बाद वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब थ्री। तो ईट एट ईटेन, ईटेन। उसके बाद क्या? बाई। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद क्या है? बाई के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट तो आई था, आई को फॉर्म में बदलेंगे
डूअर आई है तो रिसीवर क्या होगा, मी होगा, अर्थात मुझे, मी। तो ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस, पीसी। तो ए मैंगो इज ईटन बाई मी, मैंने बताया कि मैं डूअर है, तो मी क्या हो जाएगा, रिसीवर। वी अस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, ईट ईटे में बदल जाएगा, यूए में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। देख रहे हैं। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे कि उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे उसे तो यहाँ पर है, रिसीवर है, तो क्या बनाओगे, हिम बीट, हिम बीट। गलत। क्यों गलत? क्योंकि अगर वह रिसीवर है तो डूअर है, वह रिसीवर जब है तो यह अगर उसे पीटा जाता है तो कौन पीटता है उसे, तो रिसीवर है ना। तो अगर वह रिसीवर के अंतर्गत आ गए तो वह नॉन डूअर भी होगी, नॉन डूअर है, नॉन डूअर का कहने का मतलब आई जो है मुझे भी होता है, बी जो है बी हमें भी होता है। आप देख रहे हैं, यही फॉर्म को हम लिखेंगे यहाँ पर। हिम जो है उसे ही होता है, नॉन डूअर रहेगा तब, यहाँ पर नॉन डूअर है ना, उसे पीटा जाता है, वो काम नहीं कर रहा, उसे पीटा जाता है, उसे कोई और पीट रहा है। सी उसे ही, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, इट इसे, यू तुम्हें, देम अर्थात उन्हें। आप देख रहे हैं। तो इसको आप कैसे बनाओगे कि उसे पीटा जाता है, तो इसको आप बनाओगे उसे अर्थात ही बीट। देख रहे हैं। तो ही बीटेन, उसे पीटा जाता है, ये नॉन डूअर हो गया। और नॉन डूअर हमेशा मैंने बताया था कि वॉइस का ही रूप होता है, अर्थात ही बीटेन। देख रहे हैं, ही बीट नहीं होगा, ही बीटेन। क्यों? क्योंकि उसे पीटा जाता है, नॉन डूअर हो गए। आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, इसको कहीं पर राइट डाउन कर लेंगे आप। मैंने अभी बताया कि अगर वह अफर्मेटिव का रूल हो और वह टेंस में हो तो आप कैसे बनाओगे, और वॉइस में आ जाएगी तो आप कैसे बनाओगे। आप देख रहे हो टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि इसकी बात होगी तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो। अरे इसका निगेटिव आ गई, निगेटिव फॉर्म आ गई, तो आप क्या करोगे। निगेटिव फॉर्म आई तो ये तो सब अफर्मेटिव थी, अफर्मेटिव आपने देखा, निगेटिव आएगी कोई बात नहीं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट, इसका निगेटिव जाएंगे तो उसी तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस क्या, डू या डज, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं। अरे इसका इंट्रोगेटिव आएगी तो क्या बनेगी, इंट्रोगेटिव आए, ये तो अफर्मेटिव थी, ये तो निगेटिव थी, अगर इंट्रोगेटिव आएगी। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था, अगर अफर्मेटिव रहेगी तो ये, निगेटिव रहेगी तो ये टेंस में देख रहे हैं,
और इंट्रोगेटिव रही तो सर कुछ बात नहीं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। जबकि इसकी बात होगी तो आप देख रहे हैं इसमें आप कैसे लिखोगे, उसी तरह इज आर एम प्लस क्या लिखेंगे आप, सेम टू सेम इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात कहने का सेंस मेरा ये है कि मैंने 3 अभी बताया आपको फॉर्म। पहला अफर्मेटिव देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। इसका हम वॉइस में बनाइएगा तो क्या बनेगा वॉइस में, तो वॉइस में आपने कहा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट आपने देखा, यानी अदर वर्ड्स। जबकि निगेटिव की बात हो रही थी तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह अगर इसका वॉइस में निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगी, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात होगी तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। इसी का इंट्रोगेटिव अगर वॉइस में इंट्रोगेटिव आएगी तो इज आर एम को हम बाहर निकालेंगे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सर WH वर्ड होगी तो क्या होगी, तो शुरू में हम WH वर्ड जोड़ देंगे, जो रहेगी हम उसी तरह WH वर्ड जोड़ेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि आपने अभी अभी इंट्रोगेटिव को देखा, इंट्रोगेटिव को क्या देखा था टेंस में और वॉइस में। टेंस में आपने देखा कि सर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोनिगेटिव इसी तरह बनेगी। अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड रहेगी WH वर्ड वाली रहेगी, क्यों कब कैसे वाली रहेगी, तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करेंगे, WH वर्ड ही जोड़ेंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। और इसका वॉइस फॉर्म क्या होगा, वॉइस फॉर्म की मैं बात करूंगा तो क्या होगी, तो वॉइस फॉर्म उसी तरह होगी, WH है तो WH ही रहेगी, WH वर्ड मतलब क्यों है तो क्यों का अंग्रेजी, कब है तो कब का अंग्रेजी, कैसे है तो कैसे का अंग्रेजी, जो है सो का अंग्रेजी, प्लस डू या डज है यहाँ पर, तो किस में बदल जाएगा, प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा रूप, वॉइस है तो वर्ब 3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने आपको 4 तरह के नियम को बताया, 4 तरह के नियम को मैंने बताया, और 4 से आप निगेटिव को निकाल लेंगे और आसानी पूर्वक आप बना लोगे। जैसे मैं आपको दूं कि अगर मैं बात करूंगा कि आई डू नॉट ईट ए मैंगो, राम डज नॉट गो टू मार्केट, तब बना दोगे। आपको रूल मैंने दे दिया, आप आसानी पूर्वक उस स्ट्रक्चर को बैठा करके आप आसानी पूर्वक देख लोगे। तो दोस्तों मेरा यह था सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात, प्रेजेंट टेंस की बात मैंने की आपसे। शेष बात मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।